Hello students, today we will read part 2 of chapter 1, The Tiny Teacher. Okay. The queen ant has a pair of wings. जो रानी चींटी होती है उसके एक जोड़ा पंख होते हैं. Which she cast off before she begins to lay eggs. Cast off means गिरा देती है. उन पंख को क्या करती है? Lay eggs. Lay means होता है देना. अंडे देने से पहले क्या करती है? Cast off गिरा देती है. Eggs hatch and become grubs. Hatch अंडे का जो फूटना होता है उसको hatching बोलते हैं. एग्स हैच अंडे फूटते हैं, बिकम ग्रब्स अंडे फूटने के बाद क्या होता है? ग्रब्स बनते हैं, उनमें से ग्रब्स निकलते हैं. ग्रब्स चेंज इनटू कोकून और जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून में चेंज होते हैं. एंड कोकून ब्रेक्स टू ब्रिंग फॉर कंप्लीट एंड्स और जो कोकून्स हैं वो किस में चेंज होते हैं? कंप्लीट एंड्स. कोकून से एक पूरी चींटी बनती है. द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन. द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट, एक साधारण चींटी का जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है एंट हिल्स में, उसके होम में, इज ए बुक, वो एक ऐसी बुक है विच मैनी ऑफ अस, जो हम में से बहुत से लोग, सेल्डम ओपन, सेल्डम होता है कभी कभार, कभी कभार इस बारे में पता करते हैं. यहाँ पे उधर कहना चाहते हैं कि लाइफ, चींटी की जो लाइफ होती है उसमें से हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस बारे में जानने की, पता करने की कोशिश भी नहीं करते हैं. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. कॉलोनी बोला है जो एंट हिल्स में जो पूरी जगह है. ओके. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ, जो क्वीन चींटी होती है, रानी चींटी होती है, वो एंटायर पॉपुलेशन, उसकी कॉलोनी में जितनी भी पॉपुलेशन, जनसंख्या, एंटायर होता है सारी जनसंख्या जो होती है उनकी मदर होती है, उन सबकी माँ होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 सालों तक जिंदा रहती है. इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पंख होते हैं. बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन ये उन विंग्स को, उन पंख को वेडिंग फ्लाइट के बाद क्या करती है? बाइट्स ऑफ, काट कर गिरा देती है. वेडिंग फ्लाइट क्या होती है हम अभी रीड करेंगे. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, जो वेडिंग फ्लाइट होती है हॉट समर डे, बहुत अधिक गर्मी के दिनों में होती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट, जो रानी चींटी होती है अपने नेस्ट को, अपने घर को छोड़ देती है. एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, मेल एंट से मिलने के लिए जाती है. मेल एंट और ड्रोन भी बोलते हैं उसे हम. हाई अप इन द एयर, आसमान में बहुत ऊंची जगह पर जो मेल एंट होती है उससे ये जो क्वीन चींटी होती है मिलने जाती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और रिटर्न होता है वापस लौट, धरती पर वापस लौटते वक्त. इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग, गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, ये अपनी विंग से छुटकारा पा लेती है, मीन्स उसे गिरा देती हैं. देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद ये और कुछ नहीं करती है बट लेकिन क्या करती है? ले एग्स, अंडे देती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स अंडे जो है, हैच मीन फूटना, जब अंडे फूटते हैं, ग्रब्स कम आउट, तो उनमें से क्या बाहर निकलते हैं? ग्रब्स. सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर चींटी होती है, सिपाही चींटी, वो उनके गार्ड में रक्षा करती है. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स चींटियाँ होती है, कार्यकर्ता जो चींटियाँ होती है वो उनको क्लीन करती है. फीड मीन उनको खाना खिलाती है. ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज और सनशाइन, और उनको कैरी मीन होता है ले जाना, उनको रोजाना, एयरिंग मीन्स ताज़ा हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और सनशाइन सूरज की धूप के लिए बाहर लेकर जाती हैं. 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 सप्ताह के बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स, जो ग्रब्स होते हैं, बेबी एग्स होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? कोकून्स बन जाते हैं. एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स और मोर, और वो लाई में लेटे रहना, विदाउट फूड, बिना भोजन के और बिना एक्टिविटी के, 3 वीक्स लगभग जो 3 सप्ताह तक जो कोकून होते हैं वो बिना भोजन के और बिना किसी एक्टिविटी के रहते हैं. देन द कोकून्स ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूट जाते हैं. एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, अपीयर होता है प्रकट होना, जब कोकून्स टूट जाते हैं तो उनमें से एक परफेक्ट एंड, एक पूर्ण चींटी बन जाती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जब वो परफेक्ट टीचर बन जाती है तो नाउ इट्स टाइम मीन्स, अब टाइम किस चीज़ का होता है? टीचिंग मीन्स उन्हें पढ़ाने का और ट्रेनिंग देने का. न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा. जो न्यू एंड्स होती है, जो नई चींटियाँ बनती हैं, वो लर्न देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को कहाँ से सीखती है? फ्रॉम ओल्ड एंड्स, पुरानी चींटियों से, जैसे कि वर्कर्स चींटियाँ होती है, सोल्जर्स चींटियाँ हैं, बिल्डर्स और क्लीनर्स, इन सभी चींटियों से जो न्यू एंड्स बनती हैं वो अपनी ड्यूटीज सीखती हैं. आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल एंट होती है, छोटी चींटियाँ होती है, रेडी टू गो आउट, वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है. इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, इस बड़े संसार में काम करने के लिए. ओके. कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग लेने के बाद वो पुरानी चींटियों से बाहर काम के लिए जाने लग जाती हैं.
एन एंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। जो एंट हिल होता है जहाँ पे जो होम होता है चींटियों का, इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, ये केवल एक चींटियों के लिए घर नहीं होता है बल्कि इसमें जो अदर क्रिएचर दूसरे जंतु भी रहते हैं। लाइक उन जंतुओं के नाम दे रखे हैं बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स और ग्रीन फ्लाई, ये सभी एंट हिल्स में रहते हैं। वाई डू एंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेट्स। एलियन मीन होता है बाहरी या पराया। तो ये जो एंट्स होती है, चींटियाँ होती हैं, इन बाहरी क्रिएचर्स को, जंतुओं को अपने नेट्स में, अपने होम में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन। सेवरल मीन्स होता है कई, इसके रीजन्स मीन्स कारण, कई कारणों से ऐसा होता है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंसेस। इनमें से कुछ क्रिएचर क्या होते हैं, वो प्लीजेंट होता है, सुखद, बहुत अच्छी स्मेल देते हैं जो एंट्स के सेंसेस में, ज्ञानेंद्रियों को अच्छी लगती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेज। कुछ जो क्रिएचर होते हैं वो स्वीट जूस मीन्स मीठा जूस देते हैं। सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स और डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं वो पेट्स होते हैं या फिर प्ले थिंग्स मीन्स खेलने की चीज़ें, खिलौनों की तरह यूज़ होती हैं। जैसे कि इंसान क्या करते हैं, कैट्स और डॉग्स को पेट्स की तरह पालते हैं ना, इस तरह से वो एंट्स होती हैं उनको पेट्स की तरह पालती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है, हरी मक्खी जो होती है, वो एंट्स की काउ होती है, वो एंट्स के लिए दूध देती है। द एंट्स टेंड टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद इट ए टच ऑफ देयर एंटीना। जो एंट्स होती है वो उस ग्रीन फ्लाई को ट्रेनिंग देती है, कैसे, अपने एंटीना को उनसे टच करके हनी ड्यू कैसे बनता है इसकी ट्रेनिंग देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। और जो एंट्स होती है वो मिल्क मीन्स बेटा दूध भी होता है और मिल्क मीन्स दूध निकालना भी होता है। दे मिल्क इट, तो वो ग्रीन फ्लाई से मिल्क मीन्स दूध निकालती है, जैसे हम गाय से दूध निकालते हैं। Have humans learned as much as ants have? क्या humans मीन्स इंसानों ने इतना सीखा है जितना ants ने सीखा है? Perhaps they have, perhaps मीन्स शायद उन्होंने सीखा है, but they haven't put their learning to good use। लेकिन इंसान क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को, अपनी सीख को, समझ को गुड यूज, अच्छे कामों में यूज़ नहीं करते हैं। They may still learn a few things from this tiny teacher। अब उधर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने शायद फ्यू थिंग्स, कुछ अच्छी चीज़ें इन टाइनी टीचर से, इस छोटे टीचर से सीखनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं वो? हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना, और डिसिप्लिन, अनुशासन, और क्लीनिनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों का ध्यान रखना, एंड अबव ऑल, और ये सब कुछ, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। फर्म होता है दृढ़, मजबूत, लॉयल्टी मीन्स वफादारी, तो गहरी वफादारी, टू द लैंड अपनी धरती के प्रति, वेयर दे लिव जहाँ पर वो रहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि एक हम इंसानों को, जो एंड्स एक बहुत छोटा क्रिएचर है जिसको ऑथर ने टाइनी टीचर बोला है, ये इसकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन होती है, हार्ड वर्किंग होती है, ये सेंस ऑफ ड्यूटीज़ होती हैं, इनमें क्लीनिनेस होती है, और ये बहुत ही लॉयल होती है। तो ये सब हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। ओके।